अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरिक से मगरब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ व बेबस है। और मौत जहां ना सिर्फ बंदों को हलाक करने वाली है, वहां जानवरों और परिंदों में भी, चाहे वो चींटी जैसा हकीर जानवर हो या जंगलों का बादशाह शेर, सबको अपना जायका चखाती है। बस हुक्म खुदाबंदी होता है और मौत तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है, फिर चाहे इस मौत का बहाना किसी हादसे की सूरत में हो या तबई तौर पर हो। लिहाजा आज हम ऐसे ही जानवरों और परिंदों की मौत के बारे में बात करेंगे जो तिबई मौत तो मर जाते हैं, मगर उनकी लाशें कहां जाती हैं इसका किसी को मालूम नहीं होता। तो ख्वातीनो हजरात, क्या आपने कभी नोट किया कि पूरी दुनिया में लाखों अरबों की तादाद में जानवरों और परिंदों की मौत होती है, लेकिन हमें कभी भी ऐसे परिंदों, जानवरों या हशरात की लाशें नजर नहीं आती जो तबई मौत मरते हैं। अलबत्ता हमें सिर्फ वही जानवर मुर्दा मिलते हैं जो या तो कैद में होते हैं या जिसे किसी शिकारी ने घायल किया हो। लेकिन इसके बरक्स आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते जानवर बहुत ही कम नजर आते हैं। लिहाजा सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है और इसकी क्या वजह हो सकती है। नाज़रीन गिरामी, इसके बारे में सैकड़ों बरस कबल हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हैरान कर देने वाली बात का इंकिशाफ किया। आपने फरमाया, ये मुर्दा अजसाम तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि इन सब को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है, और वो उस मुकर्रा वक्त से पहले पहले पहाड़ों की गारों, खों, दरख्तों के खोखले तनों, जमीन के सुराखों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। ख्वातीनो हज़रात, ये अल्लाह का निजाम है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून का सांस ले रहा है। वगरना अगर बाकी जानवरों, कीड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में परिंदों की तादाद 700 अरब है। अगर ये परिंदे सरेआम तबई मौत मरते तो जमीन पर कदम रखने तक की जगह ना मिलती। हर तरफ इनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। लिहाजा इसीलिए इरशाद होता है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है, और इसकी मोहब्बत का तकाजा यह है कि इंसान की गुनाहों की कसरत के बावजूद भी वो अपनी रहमतें बरसाना बंद नहीं करता, बल्कि हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, जिसका मफहूम कुछ ऐसे है कि मैं इल्म का शहर हूं और अली इल्म का दरवाजा, यानी हजरत अली करमुल्लाह वजहो इल्म, हिकमत और दानिश का ऐसा सूरज है जो ता क़यामत लोगों को हिदायत और रहनुमाई के अजीम मंबे इस्लाम की जानिब मबजूल कराते रहेंगे। लिहाजा आप खुद ही यानी हजरत अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं कि मैंने तौरात से 12 कलमात अखज़ किए हैं जिन पर रोजाना 3 बार गौर करता हूं, और वो कलमात बेतरतीब ये हैं। नंबर 1, हक ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तुझको किसी हाकिम और दुश्मन हत्ता के जिन और शैतान से भी जब तक मेरी हुकूमत बाकी है हरगिज डरना नहीं चाहिए। नंबर 2, ए आदम के बेटे, तू किसी कुव्वत और ताकत और किसी के बायस रोजी होने के सबब इससे मरूब ना हो जब तक मेरे खजाने में तेरा रिस्क बाकी है। मैं तेरा हाफिज हूं, और याद रख मेरा खजाना लाफानी और मेरी ताकत हमेशा बाकी रहने वाली है। नंबर 3, ए इब्ने आदम, जब तू हर तरफ से आजिज हो जाए और किसी से कुछ भी तुझको ना मिले और कोई तेरी फरियाद सुनने वाला ना हो, तब अगर तू मुझे याद करे और मुझसे मांगे तो मैं यकीनन फरियाद को पहुंचूंगा और जो कुछ तू तलब करेगा दूंगा, क्योंकि मैं सबका हाजत रवा और दुआओं का कबूल करने वाला हूं। नंबर 4, ए औलादे आदम, तहकीक कि मैं तुझको दोस्त रखता हूं, बस तुझे भी चाहिए कि मेरा हो जा और मुझे याद रख। नंबर 5, ए आदम के बेटे, जब तक तू पुले सिरात से पार ना हो जाए तब तक तू मेरी तरफ से बेफिक्र मत हो जाना। नंबर 6, ए आदम के बेटे, मैंने तुझे मट्टी से पैदा किया और नुत्फे को रहम मादर में डालकर उसको जमा हुआ खून करके गोश्त का एक लोथड़ा बनाया, फिर रंगो सूरत और शक्ल तजवीज करके हड्डियों का एक खौल तैयार किया, फिर इसको इंसानी लिबास पहनाकर इसमें अपनी रूह फूंकी, फिर मुद्दत मुअय्यना के बाद तुझको आलम असबाब में मौजूद कर दिया। तेरी ये साख्त और इजाद में मुझे किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आई। बस अब तू समझ ले कि जब मेरी कुदरत ने ऐसे अजीब अमूर को पाया तकमील तक पहुंचाया तो क्या वो तुझको 2 वक्त की रोटी ना दे सकेगी?
پھر تو کس وجہ سے مجھ کو چھوڑ کر غیر سے طلب کرتا ہے؟ نمبر 7، اے آدم کے بیٹے، میں نے دنیا کی تمام چیزیں تیرے ہی واسطے پیدا کی ہیں اور تجھے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر افسوس تو نے ان اشیاء پر جو تیرے لیے پیدا کی گئی تھی اپنے آپ کو قربان کر دیا اور مجھ کو بھول گیا۔ نمبر 8، اے آدم کے بیٹے، دنیا کے تمام انسان اور تمام چیزیں مجھے اپنے لیے چاہتی ہیں اور میں تجھ کو صرف تیرے لیے چاہتا ہوں اور تو مجھ سے بھاگتا ہے۔ نمبر 9، اے آدم کے بیٹے، تو اپنی اغراض فسانی کی وجہ سے مجھ پر غصہ کرتا ہے مگر اپنے نفس پر میرے لیے کبھی غصہ نہیں کرتا۔ نمبر 10، اے آدم کے بیٹے، تیرے اوپر میرے حقوق ہیں اور میرے اوپر تیری ساری روزی، مگر تو میرے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن میں پھر بھی تیرے کردار پر خیال نہ کرتے ہوئے برابر تجھے رزق پہنچاتا رہتا ہوں اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ نمبر 11، اے آدم کے بیٹے، تو کل کی روزی بھی مجھ سے آج ہی طلب کرتا ہے اور میں تجھ سے اس روز کے فرائض کی بجا آوری آج طلب نہیں کرتا۔ نمبر 12، اے آدم کے بیٹے، اگر تو اپنی اس چیز پر جو میں نے تیرے مقسوم میں مقدر کر دی ہے راضی ہوا تو بہت ہی راحت اور آسائش میں رہے گا، اور اگر تو اس کے خلاف میری تقریر سے جھگڑے اور اپنے مقسوم پہ راضی نہ ہوا تو یاد رکھ میں تجھ پر دنیا مسلط کر دوں گا اور وہ تجھے خراب و خستہ کرے گی اور تو کتوں کی طرح دروازوں پر مارا مارا پھرے گا، پھر بھی تجھ کو اسی قدر ملے گا جو میں نے تیرے لیے مقرر کر دیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ 12 کلمات ہیں جن میں خدا انسان سے مخاطب ہو کر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور ان 12 کلمات کو عوام کے سامنے بیان کرنے کا مقصد اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ جس ذات نے ہماری پیدائش سے لے کر موت تک، جوانی سے بڑھاپے تک ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا انتظام کیا ہو، ہم اس کا صلہ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ خدا را اس کے حکم کی پیروی کریں اور اس کی طرف لوٹ آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی ان کلمات کو اپنی زندگیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے اور اللہ کی ادا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔